जमील साहब, आप क्या समझते हैं, क्या इंतखाबात 90 दिनों के अंदर मुनाकिद होना वाकई मुमकिन नहीं है क्या? नहीं, मुमकिन तो इस लिहाज से भी नहीं है क्योंकि आपने अपने इंट्रो में ही बताया कि सीसीआई के जब मीटिंग के बाद सेंसस नोटिफाई हो जाता है तो फिर ये लाजम है इलेक्शन कमीशन पर कि वो डिलिमिटेशन करे उसकी। तो डिलिमिटेशन के लिए इलेक्शन कमीशन ने बता दिया है कि 4 माह चाहिए उनको, दिसंबर तक डिलिमिटेशन होगी उसकी। और फिर 233 जो एक्ट है इलेक्शन कमीशन का, उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं उसके मुताबिक भी उनको और ज्यादा बाख्तियार बना दिया गया है। उसके बाद वो डेट अनाउंस करेंगे अपने इंतजामी और इंसरामी मामलात को सीधा करते हुए। अब रहा सवाल ये कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये पीपल्स पार्टी और बाकी पार्टियों ने खुशी खुशी जब सीसीआई में सेंसस को अप्रूव करने के बाद नोटिफाई कर दिया तो उस वक्त जो फायदे उन्होंने लेने थे उस वक्त जिन लोगों से, वो फायदे उन्होंने उठा लिए, चाहे वो केसेस के मामले में हो, चाहे वो कुछ अपना हिस्सा लेने के मामले में हो, चाहे कुछ अंडरस्टैंडिंग जो केयरटेकर गवर्नमेंट के दरमियान कि उन पर कोई हादसा हौला रखा जाए या न डाला जाए, जो भी उन्होंने मामलात किए हैं अपने दौरे हुकूमत में या जो हरकत किए हैं अपने दौरे हुकूमत में, या जो उनका माल पानी का मामला जो होता है वो सारा, ये सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद अब कहते हैं कि जी, और अप्रूव करने के बाद अब कहते हैं कि इलेक्शन 90 दिन में होना चाहिए। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाने वाली बात है। ये अगर इन्होंने करना था कि 90 दिन में, तो फिर उसका तरीकाकार मौजूद था कि 2017 के सेंसस पे उनको इलेक्शन कराना पड़ता, क्योंकि अब भी जो ओवरऑल सीट्स है नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबलीज की, उसमें तो बढ़ावा नहीं आ रहा है। तो ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि ये दोनों पार्टियां जिन्होंने अपना उल्लू सीधा किया है, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी या पीडीएम की बाकी पार्टियां, वो तो आगे देखिएगा कि जिस तरह मामलात मंजर आम पर आएंगे तो इनके तमाम जो इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जिस तरीके से चीजों को अपने फायदे में इन्होंने लिया बजाय अवाम के फायदे के, तो वो सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो मुख्तसरन इसका जवाब यही है कि अब तो ये टेक्निकल मामला बन गया है और इलेक्शन कमीशन को इस टेक्निकल पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट भी आप देखेंगे कि जिस तरह हेयरिंग आगे पड़ेगी वो ज्यादा उस पर कोई उन्हें मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि अब उन्हें आइन और कानून इस चीज की इजाजत दे रहा है। और वैसे भी जो हमारे इंतजामी और इंसरामी मामलात हैं डिलिमिटेशन वाले, उसमें डिलिमिटेशन होगी, उसमें अपीलें होंगी, उसमें लोगों की पब्लिक हियरिंग होगी, उसके बाद फिर नोटिफाई किया जाएगा। तो ऑब्वियसली वो जो टाइम शेड्यूल दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उस टाइम शेड्यूल को तो पहुंच जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि आपके प्रोग्राम में ही मैंने कहा था कि जो मुल्की हालात नजर आ रहे हैं, जो इशारे नजर आ रहे हैं, आगे जाके जो मुझे अकाउंटेबिलिटी नजर आ रही है मैरिट होटल टाइप को खाली करा के और इन तमाम को वहां रखने की, तो वो तमाम मामलात अगर जहन में रखा जाए तो ये मामला आपके प्रोग्राम में मैंने कहा था कि 2 साल से कम का मुझे ये मामला नजर नहीं आ रहा है। अगर उससे कम हो जाए तो फिर और बात है, लेकिन 2 साल से कम का ये मामला, जो सामने हालात तो वाकयात नजर आ रहे हैं और जो आगे जाके मुस्तकबिल के मंसूबे के इशारे मिल रहे हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है, मैं नहीं समझता कि इलेक्शन 90 दिन या 90 दिन से के बजाय 180 दिन में हो जाए, ये नजर नहीं आ रहा। जी।